सो हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। एंड जैसे कि आप सब ये लोग जानते होंगे टाइटल से कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, बट फिर भी मैं आपकी क्यूरियोसिटी के लिए फिर से एक बार कंफर्म कर देती हूँ कि हम लोग पुणे जा रहे हैं और पुणे से हम लोग जाएंगे सिंहगढ़। तो चलिए उसी के लिए रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं अभी आई हूँ दादर स्टेशन पर, जहाँ से कैब्स मिलती है। तो अभी मॉर्निंग के बज चुके हैं 3:30, बट अब हम देखते हैं कि हमें कितने बजे तक कैब मिलती है। अभी हम देख रहे हैं कैब, बट यहाँ पर सुबह के 4 बजे कोई भी एक कैब अवेलेबल नहीं है। तो मैं देख रही हूँ, अगर मिल जाती है तो हम लोग जल्दी निकल जाएंगे, तो सुबह सुबह ट्रैक करने के लिए भी अच्छा रहता है। बट मुझे सुबह सुबह यहाँ पर 3:30 बजे 4 बज गए, बट कोई भी एक कैब नहीं मिल रही है दादर स्टेशन पर। चलो देखते हैं, अगर मिल जाती है तो निकल लेंगे। तो उसी के साथ में सुबह सुबह मुझे नींद भी बहुत आ रही थी, तो इसलिए मैं आ गई थी चाय पीने के लिए। तो यहाँ पर चाय वाले के पास चाय भी रेडी नहीं थी, बट अभी देखते हैं, वो जितना जल्दी बनाएगा उतना जल्दी हम पीकर निकलेंगे। तो यहाँ पर हमारी चाय ये रेडी है। उसी के साथ हम चाय पीकर अभी निकलने वाले हैं यहाँ से। और उसी के साथ सुबह सुबह 9 बजे, मीन्स लाइक सुबह मुझे 6 बजे भी कैब नहीं मिलती है, तो सुबह 9 बजे, मुझे 9 बजे तक मैं पुणे पहुंच जाती हूँ। 6 से 6 बजे तक मुझे कैब मिल जाती है। 2 घंटे वेट करने के बाद हम फिर आ जाते हैं पुणे, और पुणे से फिर हम पहुंच जाते हैं कोंडाना फोर्ट, जिसको लोग सिंहगढ़ फोर्ट भी बोलते हैं। इसके पीछे बहुत ही अच्छी स्टोरी है, सिंहगढ़ फोर्ट के पीछे। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये बहुत ही टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है। तो यहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें मीन्स, और रश तो बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, मीन्स बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पर। सैटरडे संडे वीकेंड्स पर तो बहुत ही ज़्यादा रश रहता है, क्योंकि मैं वीकेंड्स पर आई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा रश मिला था। और उसी के साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मीन्स खाने पीने की इतनी चीज़ें अवेलेबल है कि आप बस देखते रह जाओगे। और उसी के साइड का जो व्यू है, वो बहुत ही अच्छा व्यू आता है साइड से, क्योंकि कोंडाना फोर्ट इतने ऊपर है। और उसी के साथ मैं यहाँ पर एंटर की थी मैंने पुणे दरवाजे से, क्योंकि पुणे दरवाज़ा जो था वो मीन्स मेन एंट्रेंस है। बट यहाँ पर और भी दो चार दरवाजे हैं जहाँ से आप एंट्री कर सकते हो। ये पुणे का पहला दरवाज़ा है जिससे हम अंदर जा रहे हैं। और उसी के साइड में बैठने के लिए भी जगह है बहुत सारी, अगर आप रेस्ट लेना चाहते हो, अगर आप ट्रैक करके ऊपर आते हो, ट्रैक करने के लिए भी यहाँ से रास्ता है नीचे से। और यहाँ पर वैसे ही साइड में, लेफ़्ट साइड में, जैसे आप पुणे दरवाजे से एंटर करते हो, लेफ़्ट साइड में ही यहाँ पर एक मैप लगा हुआ है कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ पर क्या क्या रखा है। तो उसी के साथ अगर आप फॉलो मैप से भी करना चाहते हो तो वो भी एक इजी रहता है आपके लिए। तो आप मैप को फॉलो करते करते भी चल सकते हो। और ये पुणे का दूसरा दरवाज़ा है, जहाँ से पुणे का बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है। ये पुणे का दूसरा दरवाज़ा, पुणे दरवाज़ा 2। इसी के साथ हम अंदर फिर से एक और बार पुणे दरवाजे की दूसरी तरफ एंट्री करते हैं। और यहाँ पर इतना इतना रश है कि बहुत ज़्यादा, मीन्स मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतना ज़्यादा रश मिलेगा, बट यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा रश मिला था। और जैसे कि आप सब लोग जानते ही है कि तानाजी मूवी जो है, जो अजय देवगन ने बनाई है, अजय देवगन ने जो मूवी बनाई है वो इसी फोर्ट के स्टोरी के बेस के ऊपर है, कि इस फोर्ट को कैसे मराठा एम्पायर ने अपने इसमें मीन्स लाइक उन्होंने फिर से रिकैप्चर किया था, क्योंकि औरंगज़ेब ने ये मराठा एम्पायर से ये छीन लिया था 1967 समथिंग। सो उसी उसी के बाद में जब 1970 में यहाँ पर फिर से एक और बार लड़ाई हुई थी, उसी के ऊपर इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बेस है। तो उसी की वजह से सब लोग इस फोर्ट को बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं। और
इस फोर्ट का एक पार्ट है वो ऐसा है कि तानाजी मालुसरे ने इस फोर्ट के लिए अपनी जान दे दी थी। मीन्स जो उनका वॉर था उस वॉर में। और यहाँ पर आपको ऐसे गेट्स बहुत मिलेंगे और नेचर तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा नेचर है। अगर आप बारिश में आते हो तो आपको बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा बारिश में। बट मैं आई थी नवंबर में तो मुझे काफ़ी अच्छा व्यू मिला था, इतना भी बुरा नहीं था। बट बारिश के टाइम पर मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी क्योंकि बारिश के टाइम पर फोर्ट्स जो है वो बहुत ही अच्छे लगते हैं और पहाड़ों में बारिश के टाइम पर घूमने का मज़ा ही एक अलग होता है। सो इसी के लिए भी आप बारिश के टाइम पर भी ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर जब आप एंटर करते हो तो यहाँ पर आपको मीन्स लाइक रेस्ट लेने के लिए बहुत सारी जगह है। मीन्स आप कहीं पर भी रेस्ट कर सकते हो क्योंकि ये इतने हाइट पर है, आपको चढ़ना उतरना यहाँ से सीढ़ियाँ भी बहुत चढ़नी उतरनी पड़ती है। तो उसकी वजह से भी आप यहाँ पर ये कर सकते हो। और यहाँ पर आकर सभी लोग फ़ोटोज़ वीडियोज़ खींच रहे थे तो मैं बस उनको देख रही थी क्योंकि मैं तो सोलो आई थी। सो मैंने कोई फ़ोटो वीडियो क्लिक नहीं किया बिकॉज़ मैं तो सोलो आई थी तो मैं क्लिक नहीं कर पाई। और मुझे ज़्यादातर सेल्फ़ीज़ लेना भी पसंद नहीं आता तो मैंने सेल्फ़ीज़ भी नहीं ली थी। ये जो है ये गेट के उस तरफ का व्यू है जो कि आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ से। और उसी के साथ में हम लोग जब आगे आ जाते हैं तब हम ये यहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये यहाँ पर जो है मराठा साम्राज्य जो है मीन्स लाइक मराठा एम्पायर, वो लोग यहाँ पर उनका जो भी बारूद का जो सामान था वो यहाँ पर स्टोर करके रखते थे। तो ये अभी भी इतनी अच्छी कंडीशन में है। मीन्स इसको थोड़ा सा फिर भी रिकंस्ट्रक्शन किया है इसके ऊपर, जहाँ पर आपको दिख जाएगा सीमेंट और उसका लाइक काम जो किया है सीमेंट से वो सारी चीज़ें दिख जाती है। बट इसका अभी भी काम बहुत ही अच्छा है। और इसका मीन्स अंदर से ये अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग दिखता है, अगर आप अंदर से जाकर देखोगे तो ये पत्थर और ये जो कमरा है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखता है। सो ये बहुत ही अच्छा व्यू भी देता है और बहुत ही कोल्ड प्लेस है क्योंकि ऐसा बोलता है ना कि अगर पत्थरों के वहाँ पर रहो तो फिर मीन्स लाइक पत्थर की अगर टाइल्स हो, पत्थर का घर हो तो वहाँ पर बहुत ही ठंडा ठंडा फील आता है गर्मियों में। और यहाँ पर ये साइड साइड में बहुत ज़्यादा बोर्ड्स भी लगाए हुए हैं क्योंकि अगर यहाँ से बहुत ज़्यादा खाई है साइड में जहाँ पर मीन्स लाइक सेफ्टी के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है वो खाई की वजह से आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली रहना पड़ता है। अगर आप केयरफुल नहीं रहोगे तो यहाँ पर खाई से मीन्स मैं ऐसा बोलना तो नहीं चाहूँगी बट कोई भी नीचे गिर सकता है। सो इतनी सारी चीज़ें होती है यहाँ पर और इतनी ज़्यादा खाई और यहाँ पर इतने ज़्यादा फ्लावर्स हैं कि मैंने नोटिस किया बहुत ज़्यादा फ्लावर्स के जो बहुत ही अच्छा व्यू था वो फ्लावर्स की वजह से भी। और यहाँ की जो चढ़ाई है वो डायरेक्टली सीधी है, मीन्स लाइक पत्थर पर कोई भी सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई हैं। तो बी केयरफुली, अगर आप जाए तो बी केयरफुल चलना। और यहाँ से राइट साइड में ही मेरे जो है वो बहुत ही ज़्यादा खाई थी। और ये तोफ थी ये मराठा साम्राज्य के टाइम पर ही थी। तो ये मराठा साम्राज्य ने यहाँ पर रखी थी तब से तो अभी तक ये यहीं पर है। और ये बहुत ही मजबूत है अभी भी, मीन्स लाइक जैसी थी वैसी ही है। और ये पूरी तरह से लोहे की है, जो कि आप देख रहे हो पूरी लोहे की बनी हुई है। और यहाँ से वो पूरे उनके अपना जो किला है उसकी सेफ्टी के लिए वो यहाँ से पूरा ध्यान रखते थे कि कैसे ध्यान रखना है। ये सब खाई है अगर आप देख रहे हो तो। और यहाँ पर जंगल का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए क्योंकि सांप ये वो कीड़े मकोड़े, क्योंकि ऐसे मीन्स लाइक जंगल में या फिर जहाँ पर ज़्यादा ग्रीनरी रहती है वहाँ पर ये सारी चीज़ें तो होती है। तो मैं आपको स्पेशली सजेस्ट करूँगी कि अगर आप जाए तो बी केयरफुली चलना, नहीं तो फिर मीन्स कुछ भी हो जाने का ज़्यादातर डर रहता है।
सो ये भी एक चीज़ होती है जिस पर हमें एक ध्यान रखना पड़ता है। और इसी के साथ हम आगे पहुंच जाते हैं। ये एक वहाँ पर स्टोर रूम या फिर कुछ बनाया था जो कि अभी भी है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसके अंदर जाऊँ, तो इसलिए मैंने इसके अंदर एंट्री नहीं की क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। क्योंकि ये बाहर से ही इतना ज़्यादा डेंजरस लग रहा था और अंदर से मीन्स मैंने झाँक के देखा तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मीन्स लाइक थोड़ा सा मुझे डर फील हो रहा था, तो इसलिए मैं नहीं गई थी अंदर इसके अंदर। और अगर आप इधर उधर देख कर चल रहे हैं तो नीचे देख कर भी चलना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर सांप वाप बहुत घूमते हैं और यहाँ वहाँ पर पत्थर भी बहुत गिरे हुए हैं। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और इसी के साथ हम आगे पहुँच जाते हैं। लोकमान्य तिलक, जो लोकमान्य तिलक थे वो यहाँ पर रहते थे, मीन्स ऐसा बोलते हैं कि इसीलिए उनके मेमोरियल के लिए वहाँ पर उनका स्टैचू रखा है। उनका घर भी उसके लेफ्ट साइड में ही बना कर रखा है। जब मराठा एम्पायर के बाद में उन्होंने इस ज़मीन को जो है वो ले लिया था रहने के लिए। और यहाँ पर उनका जो सामान है वो सब चीज़ें वो यहाँ पर रखी हुई है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि तानाजी मालुसरे मीन्स तानाजी के ऊपर मूवी भी बेस्ड है, तो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे तानाजी मालुसरे के बारे में। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था मराठा साम्राज्य के लिए, मराठा एम्पायर के लिए, कि उनके टाइम पर जो तानाजी ने जो सैक्रिफाइस किया, मीन्स ऐसा बोला जाता है कि तानाजी जो थे उन्होंने उनके बेटे की शादी थी। सो बट उनका उनका जो बेटा था उसकी शादी थी और उनके बेटे का नाम था। और यहाँ पर मैं बहुत ही थक गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा नींबू पानी पी लूँ तो फिर मैं आगे थोड़ा सा चल सकती हूँ। सो इसीलिए मैंने पहले नींबू पानी पिया और फिर उसके बाद मैं आगे चली। और ये यहाँ पर MTD मीन्स महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट और उसका सब ये मेंशन करके रखा हुआ है। और वहाँ पर तालाब भी बने हुए हैं ताकि अगर कुछ लोग आते हैं मीन्स लाइक पहले के ज़माने में अगर कुछ लोग आते हैं तो उनके पीने के लिए पानी मीन्स लाइक रेस्ट करने के लिए, तो वो सारी चीज़ों के लिए मीन्स उन्होंने स्टोर करने के लिए यहाँ पर तालाब बनाए थे। और उसी के साइड में ये ग्रीनरी भी बनाई थी। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर है अभी भी। और इसी के साथ जब हम आगे आते हैं तब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी एक लाइक स्पेस है जहाँ से मीन्स इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत ही ठंडा फील आ रहा था यहाँ पर तो। और जैसे अभी हम तानाजी के बारे में बोलेंगे, क्योंकि तानाजी जो है वो मराठा एम्पायर के बहुत ही शूरवीर योद्धा थे। और उन्होंने उनके मीन्स बेटे की शादी थी बट उनके बेटे की शादी को स्किप करके वो कोंढाना फोर्ट को कैप्चर करने के लिए आए थे। क्योंकि जब मराठा साम्र मीन्स लाइक शिवाजी जी बोल रहे थे कि अभी हम कैसे मीन्स लाइक ये जो वॉर है उसको उसके लिए सबसे पहले मीन्स लाइक मेन किसको रखेंगे, किसके हाथ में हम ये देंगे। तो इसीलिए उन्होंने इस पर इसके लिए सजेस्ट किया था तानाजी को। सो तानाजी के बेटे की शादी थी बट जिजाऊ माता जो थी उन्होंने बोला था कि नहीं, तानाजी के बेटे की शादी है तो हम लोग उनको नहीं बोल सकते हैं। तो बट फिर भी तानाजी आए और तानाजी ने बोला कि नहीं, मैं जाऊंगा, क्योंकि पहले शादी होगी कोंडाना की फिर मेरे रायबा की। तो ऐसा वो मराठी में सेंटेंस है, पहिलं लग्न कोंढाण्याचं नंतर माझ्या रायबाचं। सो ये मराठी सेंटेंस बहुत ही फेमस है। और जो कि यहाँ पर जब आप आओगे, जब तानाजी जी की यहाँ पर समाधि है उसके साथ में ही यहाँ पर एक स्कल्पचर बना हुआ है
तो ये जो वॉल स्कल्पचर है वहाँ पर वो सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की है जो कि आपने मूवी में भी देखी होंगी। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की है कि तानाजी ने कैसे उस पर लड़ाई की थी, कैसे उन्होंने कल्याण दरवाज़ा से चढ़ाई की और चढ़ाई करके उन्होंने 300 मावड़े मीन्स लाइक उनके 300 जो वो रहते हैं 300 जो सैनिक रहते हैं उनको लेकर वो कल्याण दरवाजा से ऊपर चढ़े थे और फिर उनके साथ उनके भाई भी थे और उनके भाई के साथ उन्होंने और यहाँ पर ये दिखाया गया है कि उन्होंने कैसे उनके भाई के साथ इस गढ़ पर चढ़ाई की थी मीन्स लाइक किले पर। सो वो सब डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। जो भी आर्टिस्ट थे उन्होंने ये डिटेल्स बहुत ही अच्छे से मेंशन किए, हर एक डिटेल। और यहाँ पर वो एक म्यूरल में दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने दिलेर खान के साथ उन्होंने उनकी जंग लड़ी थी और जंग लड़ने के साथ साथ ही उनके हाथ में जो उनका हाथ कट गया था, हाथ में जख्म लगा था, तलवार लगी थी, उनके पास कुछ मीन्स लाइक वो डिफेंस करने के लिए भी वो था नहीं, क्या बोलते हैं उसको। सो वो सारी चीज़ें भी नहीं थी बट फिर भी वो एंड तक लड़ाई कर रहे थे और फिर लड़ाई करते करते ही वो वहीं पर मारे गए थे। और फिर उनके जो भाई थे उन्होंने बोला था कि जब उनके सैनिक सब भाग रहे थे तब उनके भाई ने उन सब लोगों को बोला था की इथं तुमचा बाप मरून पडलाय आणि तुम्ही सगळेजण पळतायत, मीन्स लाइक तुम्हारे जो फादर है वो यहाँ पर मरे पड़े हैं, मीन्स लाइक तुम्हारे जो मेन रहते हैं वो मर गए यहाँ पर और तुम सब लोग यहाँ से भाग रहे। तो मैंने वो जो पहले जो हमने चढ़ाई की थी जिस रस्सी से, वो रस्सी मैंने काट दी है, तो फिर अब तुम लोग नीचे नहीं उतर सकते हो। एक तो तुम लोग लड़ो या फिर मरो, दोनों में से कोई एक चीज़ तुम लोग कर सकते हो। सो वही एक चीज़ ध्यान में रखते हो उनके सैनिक जो थे, उनके सैनिक ने उन सबको मार कर वहाँ पर जीत गए थे। और फिर जब ये बात शिवाजी महाराज को पता चली थी तो शिवाजी महाराज ने ऐसा बोला था कि गढ़ आला पण सिंह गेला। और यहाँ पर ही बहुत सारी छोटी छोटी जगहों पर ढाबा या फिर कुछ मीन्स बैठकर खाने के लिए जगह बनाई है। तो वो लोग यहाँ पर प्योर महाराष्ट्रियन फूड सर्व करते हैं, ओनली महाराष्ट्रियन, जैसे कि पिठलं, भाकरी एंड कांदा भजी, उसके साथ अचार रहता है, अनियन रहता है और ये सब महाराष्ट्रियन फूड है। तो वो सिर्फ महाराष्ट्रियन फूड ही, और उसके साथ राइस भी सर्व करते हो अगर आपको राइस खाना होगा तो। और मैंने भी यहाँ पर खाना खाया था और बहुत ही अच्छा मुझे लगा था, मीन्स लाइक वो पिठलं तो मुझे अच्छा नहीं लगा बट जो उसके साथ मैंने वांग्याचं भरीत ली थी वो बहुत ही अच्छा बना था और कर्ड भी काफ़ी अच्छा था। और जब मैं निकल रही थी तब मुझे यहाँ पर ये साइड में एक लोकेशन दिखा था। तो यहाँ पर जो है वो शिवाजी महाराज और उनके जो घोड़े रहते थे वो यहाँ पर वो लोग बांध के रखते थे, उनकी जो भी सुख सुविधा थी वो यहाँ पर रहती थी। तो उनके खाने पीने का सामान, घोड़ों को रहने के लिए, उनके पानी पीने का, सो सब चीज़ें उनकी यहाँ पर रहती थी। तो हमने ये भी एरिया देख लिया था, तो बहुत ही अच्छा एरिया था ये भी, जो कि पत्थरों में काट के बनाया गया हुआ है। और जैसे कि आपको लगेगा नहीं कि ये सचमुच में किसी ने काट के बनाया, आपको ऐसा लगेगा ये नेचुरली ऐसा ही है बट एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है। एंड थैंक यू एवरीवन। इसी के साथ मेरा ये ब्लॉग यहाँ पर ख़त्म होता है।